नमस्कार साथियों। हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के एक जजमेंट आया है, जिसमें कि सभी टीचर्स जो इस समय ऑन रोल हैं और काम कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर ये जजमेंट दिया गया है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 2 साल के अंदर क्लियर करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो या तो वो स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट ले लें या उन्हें जबरन यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। वो कंटिन्यू अपनी जॉब को नहीं कर पाएंगे। साल 2009 के पहले के जो भी टीचर्स हैं और उन लोगों ने अगर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है साल 2009 जहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो RT एक्ट 2009 है वो आया था, उसके पहले से यदि आप जॉब कर रहे हैं और आपने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि TET क्लियर नहीं किया है तो आपको उसे क्लियर करना होगा आने वाले 2 सालों के अंदर। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, या तो आप खुद ही अपने आप से रिज़ाइन कर दें या तो फिर आपको जबरन सरकार रिटायर कर देगी। इसके अलावा जिन लोगों की सर्विसेज को यानी कि अभी वो टीचर हैं और जिनकी सर्विस को 5 साल से कम बचे हुए हैं, दैट मीन्स आपके 5 साल से कम समय है आपके पास रिटायरमेंट का, तो ऐसी कंडीशन में आपको TET देने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि आपको ऐसा लगता है कि इस 5 साल से कम के ड्यूरेशन में आपका मे बी प्रमोशन हो सकता है, तो उस प्रमोशन के लिए भी आपको TET क्लियर करना होगा। यदि यहाँ पर आप TET क्लियर नहीं करते हैं तो शासन द्वारा आपको किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन चाहिए तो भी आपको TET क्लियर करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फ़िलहाल इस रूलिंग से बाहर रखा जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई टीचर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है, वहाँ शिक्षक का कार्य कर रहा है, तो उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अभी फ़िलहाल में ये रूलिंग लागू नहीं होती। बट इसके अलावा जो भी स्कूल्स हैं और जहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर TET देना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, और अगर वो नहीं देते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा यानी कि उनके वॉलंटरी रिटायर कर दिया जाएगा। यदि आपका 5 साल से ऊपर का टेन्योर बचा हुआ है या 2009 के पहले की आपकी भर्ती है तो आपको TET क्लियर करना होगा। 2009 के बाद की भर्ती है तो ऑब्वियस सी बात आपने TET का एग्ज़ाम दिया होगा, बट अगर आपकी पहले की भर्ती है तो TET को क्लियर करना ही होगा। 5 साल से कम, ये बात जानना ज़रूरी है, 5 साल से कम की अगर आपकी सर्विस बची हुई है तो TET देना अनिवार्य नहीं है। बट यदि आपका प्रमोशन होने का चांसेस है तो वहाँ पर आपको TET देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया फैसला था जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पर था। यदि आप याद रखें, अगर आप फेल करते हैं, TET नहीं दे पाते हैं अगले 2 साल के अंदर, तो आपको वॉलंटरी रिटायर कर दिया जाएगा यानी कि आपकी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी।